Good morning. We are good to go. Ma'am, please unmute yourself. लाइव भी चल रहा है, नेट की प्रॉब्लम है यहाँ। Are we live now? हाँ यस मैम। हाँ ठीक। Good morning, everyone. Today we are starting with day 2 of edition 6 of SM Litvati Fest. I'm Professor Swati Singh. I'm the festival director of this fest. And yesterday we had wonderful sessions. We had 3 sessions with celebrities coming in and pitching in and viewing. They were giving views on different arenas. There were 3 sessions, and now we are starting with the first session of day 2. And the session's name is Ram Mandir, Mandir Nirman se Rashtra Nirman. Here, Dr. Satish Mode would be in conversation with Sri Champat Rai ji. I'll give a brief introduction of Champat ji. He's the Vice President of Vishwa Hindu Parishad and the General Secretary of Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. He's the senior office bearer of RSS and has played a major role in Ram Janmabhoomi movement, where he had the responsibility to oversee the legal side of the case. Overall, he is known for his thorough research and understanding of the subject. We welcome you on board, Champat ji. Next, we have. थैंक यू। He's the director of Western Business School. Before joining Western, he was a professor in strategy and associate dean at NMIMS University. He completed his doctoral research from the University of Mumbai in business strategy at JBIMS Mumbai. He is one of the founder director of the World Hindu Economic Forum and the founder and past president of Center for International Studies Mumbai. He has authored several pioneering books, including the most popular book, Discover the Arjuna. Sir, I'll hand over the session to you. धन्यवाद स्वाति जी। तो संपत जी, आज का जो विषय है वह इस पूरे देश में कई वर्षों से चर्चा का विषय रहा है और आज के समय में इस विषय को हम ऐसे देखते हैं कि यह केवल राम मंदिर के निर्माण का विषय नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्र निर्माण का विषय है। कमरे में बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले पेड़ के नीचे। हाँ चंपत जी, मैं सवाल हाँ जी। हाँ, तो सबसे पहला जो प्रश्न जो है, जब हम ये कहते हैं कि यह केवल एक मंदिर निर्माण का विषय नहीं है बल्कि यह राष्ट्र निर्माण का विषय है, तो इसको आप कैसे बताएंगे कि मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? देखिए, भारत और राम ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। दूसरी बात, भारत राष्ट्र या भारत देश या भारतवर्ष या हिंदुस्तान, इसकी अपनी एक भौगोलिक सीमा है। आज से 500 साल पहले या आज से 1200 साल पहले विदेशियों ने हिंदुस्तान की संपन्नता से लालची बनकर हिंदुस्तान पर आक्रमण शुरू किए, भारत को लूटा। इन्हीं विदेशी आक्रमणकारियों में 500 साल पहले बाबर नाम का एक हमलावर आक्रमणकारी आया। तो किसी आक्रमणकारी के आक्रमण से हिंदुस्तान की सेनाएं हार जाएं और एक विदेशी यहां पर अधिकार कर ले, तो वो यहां रिवेन्यू प्राप्त करने का अधिकार तो कर सकता है, लेकिन उसने यहां मंदिरों को तोड़ा। मंदिरों को तोड़ा जाता है समाज का मनोबल गिराने के लिए। 2-4 मंदिर नहीं, हजारों मंदिरों को तोड़ा गया है समाज का मॉरल डाउन करने के लिए। और समाज उन मंदिरों की रक्षा नहीं कर सका
जिनकी रोज पूजा करता है, तो मनोबल से गिरा हुआ समाज अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जिसका मॉरल डाउन हो गया वो प्रतिष्ठा भी खो देता है। हमने, या यूं कहो सरदार पटेल साहब ने अपने शक्ति के बल पर सोमनाथ मंदिर के आक्रमण को समाप्त किया। समाज की उसमें कोई भागीदारी न होने के कारण समाज जैसा का तैसा है। राम जन्मभूमि मुक्ति के इस आंदोलन ने स्वतंत्र भारत की राज्य सत्ताओं का विरोध लेकर भी अपने आराध्य के जन्म स्थान को वापस प्राप्त करने की प्रयास किए, और ये प्रयास हिंदुस्तान के कम से कम 5 लाख स्थानों तक पहुंच गया। समाज का मॉरल बूस्टिंग हुआ। जिस नागरिक का मनोबल ऊंचा उठ जाता है वो देश के कल्याण के लिए काम करता है। तो इस राम जन्मभूमि की मुक्ति आंदोलन ने इन जनरल भारतीयों को अपना इतिहास पढ़ने और समझने की प्रेरणा दी है। गुलामी खराब चीज है ये समझने की प्रेरणा दी है, और इसलिए इस मंदिर का निर्माण, ये हिंदुस्तान का निर्माण, ये राष्ट्र के समाज का मॉरल बूस्टिंग का प्रयास है। यही राष्ट्र का निर्माण है। जो राष्ट्र निर्माण की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्र का हर एक व्यक्ति जब जागरूक होता है तभी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। जी, और इसका एक उदाहरण अभी हमको देखने के लिए मिला जब मकर संक्रांति से लेकर माघ पूर्णिमा तक पूरे देश भर में इस विषय के लिए, मंदिर निर्माण के विषय के लिए एक पूरा अभियान चला। तो इस पूरे अभियान में क्या आपको लगता है कि पूरे देश के सभी व्यक्तियों तक हम पहुंच पाए, सभी परिवारों तक पहुंच पाए और उनको यह मैसेज दे पाए जो आपने बताया कि यह मंदिर निर्माण जो है वह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है और ये सभी सहभागी होंगे? तो आपको क्या लगता है, कैसा अनुभव आया आपका इस विषय में? आपका प्रश्न बहुत अच्छा, बहुत सटीक है। देखिए, अयोध्या में एक मंदिर बनना था। मंदिर बनाने के लिए साधन चाहिए। तो एक प्रकार तो था कि देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से धन लाते और बना देते। हरिद्वार में हूं मैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, एक से एक बड़ा मंदिर है, 2, 4, 10, 20 लोगों के माध्यम से बन जाते हैं। हमारा विचार बना कि इस राम मंदिर को प्राप्त करने के लिए 500 साल में लाखों व्यक्तियों ने कष्ट सहा है, आवश्यकता पड़ने पर जीवन दिया है। इसलिए करोड़ों लोगों के सहयोग से ये बनना चाहिए। दूसरी बात, जिस आराध्य का मंदिर बना रहे हैं वह तो स्वयं दाता है। इसलिए दाता को कोई दान कैसे दे सकता है, क्या देगा? शब्द आया समर्पण। दाता के सामने ऑफरिंग की जाती है। इसलिए हमने निधि समर्पण शब्द का प्रयोग किया। हम समझते थे कि शायद हम 3 से 4 लाख गांव में जा सकते हैं, हो सकता है हम 10 करोड़, हो सकता है 1000 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाए। हम प्रारंभ में यही सोचते थे, लेकिन जब अभियान चला तब ये आज अनुभव आ रहा है कि हम लगभग 5 लाख से भी अधिक कस्बों में, बड़े बड़े शहरों के वार्डों में
और गांव में हम पहुंच गए। दूसरा अनुभव आ रहा है कि 12 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्तियों तक हम पहुंच गए। तीसरा अनुभव क्या आया कि लद्दाख लेह का बौद्ध समाज, सिक्किम और अरुणाचल का बौद्ध समाज, ये भी इस अभियान में आगे आकर जुड़ गया। आप आश्चर्य करेंगे, 2, 4, 10, 20 नहीं, हजारों हजारों मुस्लिमों ने इसमें स्वेच्छा से समर्पण किया है। सारा देश एक है। इस देश में भाषाओं के कारण झगड़े हैं। कौन सा शहर किस राज्य में रहे, इस पर झगड़ा है। नदियों का जल एक और रहे कि दूसरे राज्य में रहे कावेरी, ये झगड़ा हो सकता है। परंतु पूर्वोत्तर भारत में जनजातियों के झगड़े हो सकते हैं। इन सब के बावजूद अरुणाचल तिब्बत की सीमा पर 1800 गांवों और स्थानों से लोगों ने समर्पण दिया। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इसमें क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी है, वहां पर भी बड़ी मात्रा में सैकड़ों स्थानों से समर्पण आया। वर्तमान मुख्यमंत्री केंद्र सत्ता से प्रभावित कोई कह सकता है, लेकिन मिजोरम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वो फोन करके स्वयं बुलाते हैं और कहते हैं हमारे राज्य के नाम में ही राम जुड़ा है। हमारा कोई राजनीतिक विरोध हो सकता है, परंतु हम राम के हैं। ये मिजोरम का उदाहरण है। त्रिपुरा में जनजातियां हैं। अंडमान निकोबार के लगभग सभी टापुओं से समर्थन मिला है। सारा देश छोटे छोटे कम्युनिस्ट, घोर कम्युनिस्ट लोग, परंतु जाति के लोग कहते हैं नहीं, राम हमारे हैं, राम हमारे हैं। बंगाल में जो कम्युनिस्ट कभी मारा करते थे, उन्होंने दिया है, उन्होंने दिया है। सड़क पर कूड़ा चुगने वाली, कागज, अखबार, पुराने कपड़े बेचकर ये अकल्पनीय आचरण सारे हिंदुस्तान से देखने को मिला है। अनुभव क्या आ रहा है कि संपूर्ण भारत राम को अपना मानता है, राम को अपने हृदय में देखता है, और ये लगता है कि तमाम प्रकार के ऊपरी झगड़े होंगे, परंतु अंतरात्मा से संपूर्ण भारत इज वन। ये एक है, एकात्म है। ये कितनी बड़ी शक्ति, कितना बड़ा प्रमाण इस अभियान से हमको प्राप्त हुआ है। सारी दुनिया आश्चर्यचकित रहेगी। आज नहीं, जब इसको लोग पढ़ेंगे तो भविष्य में आश्चर्य करेंगे कि इतने कोरोना के गंभीर काल में भी कोई समाज किसी गैर राजनीतिक कारण से इतना बड़ा अभियान ले सकता है। कहीं भी किसी पर दबाव का एक भी कारण हिंदुस्तान में नहीं। आप कल्पना करिए, जिसकी क्षमता केवल 10 रुपया देने की है, ऐसे 10 रुपया देने वाले व्यक्ति भी इस देश में 3 करोड़ से ज्यादा मिले और उनसे 31 करोड़ रुपया संग्रह हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे, 100 रुपया ही देने की जिनकी क्षमता है, ऐसी
100 रुपया क्षमता वाले भी 4 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस देश के अंदर प्राप्त 10 रुपया 100 रुपया की है। इस प्रकार ये जो मंदिर है ये कुछ व्यक्ति और व्यक्ति समूह का नहीं, ये तो 12 करोड़ परिवार के योगदान से बना है। भगवान राम है, देश के गिलहरी के रूप में इसका किया है। और हम यह राम राज्य की कल्पना अपने देश में करना चाहते हैं, देश को परम वैभव पर ले जाने की। यह राम राज्य पाने के लिए यह राम मंदिर का निर्माण कैसे एक सूचक के रूप में सामने खड़ा होगा। यह राम राज्य की है, बार बार सुनते हैं कि गुड गवर्नेंस है वह राम राज्य है, तो यह राम राज्य होगा। हम इसकी कल्पना है। है बाली और दूसरा रावण के वध के बाद लंका। लेकिन राम ने कहा मेरा वनवास कहाँ है, मैं माता को जंगल में रहने के लिए वचन देकर आया हूँ। वो उन्होंने स्वयं न जाकर भाई को भेजा। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, कानून का वचन का पालन करना, ये इस देश के करोड़ों लोगों के जीवन में आना चाहिए। ये आएगा राम का जीवन जितना पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, समझेंगे, देश में राम राज्य तो आ ही जाएगा। राम राज्य में कोई आदमी छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ये मानसिक भेदभाव, मैं श्रेष्ठ, दूसरा मेरे से हेय, अछूत, से शबरी से राम का व्यवहार कैसा है। राम गले लगाते हैं, सबको कहते हैं तुम मेरे भारत के समान हो। ये जो मनुष्य के अंदर भाईचारा, आत्मत इस क्या कोर्ट में किस तरह से आर्गुमेंट हुए और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय पर पहुंचा कि राम मंदिर निर्माण होना चाहिए? देखिए, कोर्ट में मंदिर निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये तो विषय नहीं था। कोर्ट के सामने विषय क्या इस स्थान का कोई मंदिर था, वो मंदिर तोड़ा गया। आप घर में घुस कर बैठ जाए तो आप उसके मालिक बन जाएंगे। हम लोग पति और पत्नी दोनों सर्विस करते हैं, मकान में ताला कर अपने अपनी ड्यूटी पर चले गए, शाम को लौट कर आए तो ताला टूटा है, घर में आप क्या करेंगे? जो घुसा है वो मालिक है क्या? तो हमारे पर तुमने हमें कमजोर थोड़ा कब्जा कर लिया। इस स्टार्टिंग फ्रॉम 1995 टू 2010, इस 15 साल में डे टू डे हियरिंग हुई है, मीन्स 5 days a week, डे, और 3 जजेस की बेंच ने निर्णय दिया है। और 1528 के पहले कोई हिंदू स्ट्रक्चर था या नहीं था, इसको देखने के लिए कनाडा के वैज्ञानिकों को बुलाया गया था। उन्होंने राडार सर्वे मुकदमा मुस्लिम लॉ के आधार पर हुआ है, इसलिए मंदिर बनाने का आदेश नहीं है। आदेश है देयर वाज अ टेंपल, इट वाज डिमोलिश्ड, सो द लैंड बिलोंग्स टू हिंदूज। ये है बेसिक बात।
आप जब सुप्रीम कोर्ट में स्टेट में जाए, ऐसा कई बार पढ़ने में आया, गवाही होती नहीं। हाई कोर्ट में वो गवाह के रूप में पेश आए थे। वैसे तो हाई कोर्ट में भी गवाही नहीं होती, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, परंतु हमारे इस मामले में हाई कोर्ट ने एक डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में बिहेवियर किया था। 3 जजेस ने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूप में काम किया। तो वहां रामभद्राचार्य जी 1 वर्ष की आयु से प्रज्ञा चक्षु हैं, वो अपीयर हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में रामलला के केस को आर्गुमेंट किया। उनका नाम है केशव पाराशरण। आज वो 94 इयर्स होंगे, उस समय 92 थे और कोर्ट में हिंदू लॉ के पितामह ऐसा उनकी ख्याति है। पहली बात तो ये कि 1 रुपया भी रेम्युनरेशन उन्होंने टच नहीं किया। चेन्नई से अगर दिल्ली आए तो हवाई जहाज का किराया भी नहीं लिया। अपने घर पर बुलाकर 8-8 घंटे तैयारी करते थे, तो चाय भी खुद पिलाते थे। यानी भगवान के इस केस में 1 भी रुपए का फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ा। 40 दिन में लगभग 170 घंटे 170 आवर्स ये हियरिंग हुई है। तो दूसरा उनका कंट्रीब्यूशन 170 घंटे तक कोर्ट में बैठे रहे, अपना बोलना, लेकिन अपोजिशन क्या बोल रहा है इसको भी सुनना, ये उन्होंने किया। उन्होंने लगभग 16 से 17 घंटे अपनी बात रखी है। एक राउंड में 2 घंटे, 2.25 घंटे बोलना पड़ता था। इस प्रकार बिफोर लंच, आफ्टर लंच, तो ये ऐसा 4 से 4.5 दिन बोले हैं। इसमें वो 16 से 17 घंटे खड़े रहे। पहले दिन की बात है, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने उनसे निवेदन किया, आप बहुत बुजुर्ग हैं, बैठ जाइए। आप आश्चर्य करेंगे, श्री केशव पाराशरण जी कहते हैं, मैंने बड़े बड़े अपराधियों के तमाम उल्टे सीधे मुकदमे खड़े होकर आर्गू किए हैं, मैं अपने आराध्य का मुकदमा बैठकर आर्गू करूंगा? और वो खड़े रहकर 16.5 17 घंटे, 92 साल की आयु में 2-2.5 घंटे खड़े रहना, ऊंची आवाज में बोलना, ये ईश्वरीय कृपा, ये इस मुकदमे की कृपा या भगवान के इस मुकदमे की इम्पोर्टेंस शो करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी जो जजमेंट आया, जिसके आधार के ऊपर यह राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, जी, मुख्य कुछ बिंदु आप बताएंगे? बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिन्होंने वह राम मंदिर निर्माण का जो बड़ा आंदोलन के दशक में चला था, 80 के दशक में, उन्होंने देखा नहीं। जी, उसके बारे में भी आप इन सभी जो अपने युवा जो हैं उनको कुछ बताएंगे, इसकी भूमिका कि कैसे यह आंदोलन खड़ा हुआ और कैसे यह कोर्ट में पहुंचा और क्या निर्णय हुआ? ऐसा है, देखिए इसके एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये बताता हूं जो सबको रुचि लाएगी। जिस मुकदमे को विजयी दिया गया है, जिसको विजय प्राप्त हुई, वो मुकदमा भगवान के नाम से फाइल किया गया, यानी प्लेंटिफ वाज राम लला विराजमान। द डीटी जिसकी पूजा होती थी, उस मूर्ति को इसमें प्लेंटिफ बनाया गया। अब हिंदू लॉ ये कहता है कि जो डीटी है, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, वो लिविंग एंटिटी है। तो जब वो लिविंग एंटिटी है तो वो अपना मुकदमा फाइल कर सकती है।
हम भी जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है, उनको शयन कराते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र बदलते हैं। तो जीवित है तो प्रत्येक जीवित अपना मुकदमा लड़ सकता है। दूसरा हिंदू लॉ ये कहता है कि डीटी इट इज ऑलवेज माइनर, परपीचुअल माइनर। अब नाबालिग की संपत्ति पर कोई भी एडवर्स पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ नहीं है। तो बाबर ने एक नाबालिग की संपत्ति तोड़कर उस पर एडवर्स पोजीशन किया, तो इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये हिंदू लॉ का इंपॉर्टेंट पहलू था जिस पे मुकदमा जीतते चले गए। इस्लाम कहता है कि अगर मस्जिद बनानी है तो लैंड शुड बी नॉन कंट्रोवर्शियल, इट शुड बी परचेस्ड लैंड। ट्रू ऑनरशिप शब्द है, ट्रू ऑनरशिप। तो क्या अयोध्या के जिस स्थान पर मस्जिद बनी वो कभी परचेज की गई? क्या उसकी ट्रू ऑनरशिप है? मोहम्मद साहब के जीवन का उदाहरण अदालत में प्रस्तुत हुआ है कि उन्होंने जमीन खरीदी तब मस्जिद बनी। तो मॉस्क वाज इनवैलिड, और इसलिए दूसरे की जमीन पर कब्जा करके पढ़ी गई नमाज खुदा कबूल नहीं करते, इस आधार पर मुस्लिमों का मुकदमा रिजेक्ट हो गया। मैं समझता हूं यही दो बड़े महत्व के बिंदु हैं जो सबको समझने चाहिए। जिस समय यह राम जन्मभूमि आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, तो अपने देश के कुछ बुद्धिजीवी कहते थे कि राम मंदिर की क्या आवश्यकता है, वहां पर कोई अस्पताल बना दें या वहां पर कुछ और बना दें। तो इस तरह के आर्गुमेंट चलते थे। इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये आर्गुमेंट तो बड़े पुराने हो गए। मैं फिर कहता हूं, ये मंदिर बनाने का आर्गुमेंट, ये आंदोलन है कि एक विदेशी ने हमारे घर पर हमारे स्थान को तोड़कर कब्जा किया, उसको रिक्लेम, उसको वापस प्राप्त करने का आंदोलन था। हमने वो आंदोलन जीता है। अब हम तय करेंगे वहां क्या बनाना। अब हम तय करेंगे। पहला बात, ये जमीन हमारी थी, ये हमारी है, हमें वापस चाहिए। ये है महत्वपूर्ण बात। इसी बात को लेकर के हमारे एक छात्र अपने उस युवा साथी को नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवान उसको स्वस्थ रखे, सुखी रखे और अधिक जागरूक बने। भाइयों, आप लोग ये अध्ययन करिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 8वीं शताब्दी पर हमला किया। उसके बाद जितने भी इस्लाम के अनुयायी विदेशी लोग आए, उन्होंने भारत में कितने मंदिर तोड़े हैं। अरे 20वीं शताब्दी के अंदर अफगानिस्तान में और बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई। इन मूर्तियों को तोड़ने के पीछे उनका मंतव्य क्या है? इस देश में श्रद्धालु लोग कहते हैं कि हजारों मंदिर तोड़े गए। अनेकों लोगों ने किताबें लिखी हैं, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। हमारा कथन यह है, अगर हिंदुस्तान एक स्वाभिमानी देश है, अगर हमें एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र का नागरिक बनना है, तो इस देश के अंदर अपमान की जितनी बातें हुई हैं उन सब को निर्मूल करना ही होगा। भाइयों, सिंबल्स बड़े महत्व की चीज है। देश 15 अगस्त को जब आजाद हुआ तो झंडा बदला गया। अब ये जो फ्लैग है, इट इज सिंबल। ब्रिटिश गवर्नमेंट का फ्लैग वो भी कपड़े का है, तिरंगा भी कपड़े का है। तिरंगे में 3 रंग है, वहां 3, 4, 5 रंग है।
5 रंग की पट्टियों को सिलकर उसे भी आकृति दी गई है, यहाँ भी आकृति दी गई है। यूनियन जैक को उतारा क्यों गया, तिरंगे को चढ़ाया क्यों गया? क्योंकि यूनियन जैक वाज द सिंबल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये सिंबल्स की भी इंपॉर्टेंस है। देश में जहां जहां विक्टोरिया थी, सारी विक्टोरिया की मूर्ति हटाई गई, क्योंकि विक्टोरिया हमें गुलामी याद दिलाती थी। दिल्ली के इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, उसे हटाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के कालखंड में, वेरी अर्ली एज, क्योंकि जॉर्ज पंचम हमें ब्रिटेन की महारानी की गुलामी याद दिलाता था। आपने बॉम्बे को मुंबई करवाया, कलकत्ते को कोलकाता, मद्रास को चेन्नई, दिल्ली में मिंटो ब्रिज, उसका नाम बदलकर शिवाजी ब्रिज हुआ। विलिंगटन हॉस्पिटल, उसका नाम बदलकर राम मनोहर लोहिया हुआ। इरविन हॉस्पिटल, इसका नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण हुआ। और अभी अभी दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदला गया। ये जो ब्रिटिश नाम है, ये हमें गुलामी याद दिलाते हैं। हमें ये सोचना है कि हम एक स्वाभिमानी देश के पुत्र हैं कि नहीं, हम संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के पुत्र हैं कि नहीं। अगर हम हैं तो हमें एक एक करके अपमान और गुलामी याद दिलाने वाली चीजों को बदलना ही होगा। इट मे टेक टाइम, इट मे टेक टाइम, इट विल बी डन स्टेप बाय स्टेप, इट विल बी डन जनरेशन टू जनरेशन। ये राम मंदिर के प्रश्न से थोड़ा सा हटते हुए थोड़ा आपसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ जो कई सारे युवा हैं, उन आपका परिचय देते समय बताया कि आप पूरा समय, अपना पूरा जीवन आपने इस कार्य के लिए दिया है। तो इस तरह अपना पूरा जीवन समर्पण करने की भावना कहाँ से आती है कि इस लक्ष्य के लिए मुझे अपना पूरा जीवन दे देना है? यह प्रेरणा कहाँ से मिली? और यह जीवन जो आपने जो यह पूरा जिया है, उसके कुछ सार अपने युवाओं को बताएंगे, ताकि यहाँ तो MBA करके लोग निकलेंगे, अपनी नौकरी करेंगे और अपना घर चलाएंगे, लेकिन ऐसी क्या प्रेरणा मिलती है कि आप जैसे व्यक्ति अपना पूरा जीवन इस कार्य के लिए दे देते हैं? देखो सतीश जी, मैं तो बहुत छोटे से कस्बे में मेरा जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में। मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर जाते थे, मुझे भी ले जाते थे। ये घटना है 1957-56 की। मेरी आयु रही 10 साल। अब वहां तो खेलने जाते थे, देशभक्ति के गीत सुनते थे, कथा कहानियां सुनते थे, संघ के प्रचारकों की छोटी छोटी बातें घटनाएं सुनते थे। धीरे धीरे परम पूजनीय गुरुजी डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी पढ़ी। 1-1, 2-2 रुपए की किताबें मिला करती थी तब। थोड़ा और बड़े हुए तो दीनदयाल जी के भाषण सुने और पढ़े, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खेलने की शाखा के साथ साथ देश के लिए कुछ करने की बात हृदय में जमने लगी। पढ़ाई भी चलती रही और अपने गांव कस्बे में रहकर ये संघ की शाखा भी चलती रही। पढ़कर बाहर निकले, मेरे मन में इच्छा हुई हमें भी कुछ करना चाहिए, तो हमने पढ़ाया और 12 साल पढ़ाया। लेकिन देश के लिए कुछ करना चाहिए, ये विचार बना रहा। इसी कालखंड में देश में एक इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने संघ को इलीगल घोषित करके बैन कर दिया। अब हम तो अध्यापक थे, लेकिन हमें भी राष्ट्र के लिए खतरा माना गया और हमें पकड़ लिया। हम लगभग 19 महीने जेल में रहे। हमारी आयु थी 29 इयर्स। मेरे से कहा गया ये लिखकर कागज पर दे दो, छूट जाओगे। तो मैंने कहा मैंने गलती क्या की है, मुझे समझाओ, मुझे अंदर किस कानून में लाया गया, मुझे बताओ। कि नहीं नहीं, गलती तो कुछ नहीं, सरकार चाहती है। तो मैंने कहा सरकार चाहती है तो जब तक चाहेगी अंदर रहेंगे।
और इस प्रकार देश के लिए कुछ करने की भावना उत्तरोत्तर जमती चली गई। जेल से छूट कर आए, उधर पढ़ाने के भी 12 साल पूरे हो रहे थे। हमारे में लगा कि अब जरूरत क्या है, जीवन के कुछ अनुभव लेने थे, माता पिता को कुछ धन कमा कर देना था, दे दिया और हमने इस्तीफा दिया और राष्ट्रीय सेवक संघ करके आपके लिए चल दिए और संघ में हम प्रचारक घोषित हो गए। अब आप भी जानते हैं, संघ देश की आवश्यकता के अनुसार, कार्यों की आवश्यकता के अनुसार मनुष्य के गुण धर्म को पहचान कर उनको कहीं ना कहीं भेज देता है। उत्तर प्रदेश में अशोक सिंघल राजनीतिक इस राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए चल चुके थे। अब अशोक सिंघल भी 1950 के माइनिंग मेटलर्जी के इंजीनियर हैं, बीएचयू हुए, करोड़ोंपति घर के परिवार में जन्म हुआ, एक दिन भी उन्होंने नौकरी नहीं की। बस उत्तर प्रदेश संघ के लोगों ने सोचा अशोक सिंघल अकेले हैं, विश्व हिंदू परिषद में कुछ नवयुवक भेजे जाएं, उसमें मेरा नंबर आ गया। अब ये बचपन से था, देश के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे। जो खेल खेल में गीत और कथा कहानी बोलना और सुनना, यही जमता चला गया। इसके अलावा तो कोई प्रेरणा है नहीं। और मैं तो ये समझता हूं कि हम बहुत छोटी उम्र से तोदियाय कार्याय, तोदियाय कार्याय, और दूसरा कहते थे भारत माता की जय। तो हम तो भारत माता की जय के लिए काम कर रहे हैं, वही एक प्रेरणा हमारी है। और दूसरी प्रेरणा है तोदियाय कार्याय, मेरा कुछ नहीं है, तोदियाय कार्याय। इस बात के ऊपर एक हमारे आशुतोष जी करके हैं स्टूडेंट, वो पूछते हैं कि हम छात्र समुदाय जो है, स्टूडेंट कम्युनिटी जो है, हम कैसे इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी हो सकते हैं, क्या हम करें? ये तो आपको ही अपने हृदय को टटोलना है, आपकी रुचि किस क्षेत्र में है और किस कार्य को करने से कार्य को भी सफलता मिलेगी और आपको भी उत्साह और हिम्मत मिलेगी। ये तो आप ही का सिलेक्शन होगा। देश तो खुला पड़ा है, हजारों नहीं लाखों क्षेत्र हैं काम करने के लिए। आपको सोचना है आपका मन कहाँ लगेगा। कार्य को भी यश मिलना चाहिए और आपको भी यश मिलना चाहिए। एक कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं उस राम मंदिर के बारे में कि यह मंदिर कितना बड़ा होगा, उसके कुछ फाउंडेशन बातें चल रही थी, तो उसका क्या हुआ, थोड़ा उस विषय में बताएंगे। वहां पर कुछ सीता लेक ऐसा बनाने की भी कल्पना है अयोध्या में, और कुछ और हाँ, जमीन भी उसके लिए खरीदने का चल रहा है। कुल मिला करके मंदिर मैं कैसे होगा चाहता और हूं कि मैं थोड़ी देर में बताकर इसको विषय को समाप्त करके आप मुझे मुक्ति प्रदान करें। हाँ हाँ, मुझे मालूम है ये आपकी मंदिर पूरी तरह से पत्थरों का है और ये लगभग 360-361 फीट लंबा, 361 फीट इन लेंथ ईस्ट टू वेस्ट और 235 फीट इन विड्थ नॉर्थ टू साउथ, 161 feet in height from ground level to the top of the शिखर। और ये 3 फ्लोर टेम्पल है, हर एक फ्लोर 20 फीट का है, लगभग 160 पिलर्स हैं, एक एक फ्लोर 20 फीट हाइट का है। ये सारा पत्थर राजस्थान के भरतपुर का है। ग्राउंड लेवल से जो प्लिंथ है इट इज 16.5 फीट हाई। तो ग्राउंड लेवल से प्लिंथ इतनी ऊंची रहेगी। और हम ये समझते हैं कि इतना बड़ा पत्थरों का विशाल मंदिर उत्तर भारत में अभी नहीं बना है। ग्राउंड फ्लोर पर रामलला का विग्रह रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पर दरबार रहेगा भगवान का, सेकंड फ्लोर पर कोई व्यक्ति जा नहीं सकेगा। इट इज ओनली टू
lift the height of the temple. अभी नींव का रीफिलिंग शुरू हो गया है. It is known as the ground improvement. और ये ग्राउंड इंप्रूवमेंट अगस्त के अंत तक पूरा हो जाएगा. उसके बाद प्लिंथ लेवल ऊंचा करेंगे और फिर मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा. ये ऐसा लगता है कि विद इन 3 years ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इट विल बी कंप्लीटेड. ये ऐसा पेपर में बीच में आया था कि जहां राम मंदिर बन रहा है वहां पर सरयू नदी की एक धारा भी है और वहां की जमीन कुछ नीचे पत्थर नहीं मिल रहे थे, तो उसके लिए आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मद्रास के कुछ लोगों को भी क्या ऐसा कुछ जो समस्याएं थी वो सब अभी धीरे धीरे उनका निराकरण हुआ है क्या अभी इस विषय सभी में? समस्याओं का निदान हो गया है और नदी का प्रवाह कभी रहा होगा, आज नहीं है. नीचे बालू है, सभी डेब्रिस साफ कर दिया गया है. नदी निकट में बह रही है, उसका कोई भविष्य में आक्रमण रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल यानी सारे इंजीनियरिंग जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए गए हैं. और इस कार्य में आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर, आईआईटी बंबई, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, टाटा, लार्सन टुब्रो और नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद NGRI, इतने संस्थानों के वैज्ञानिकों ने, प्रोफेसर्स ने, इंजीनियर्स ने ज्वाइंट एफर्ट्स करके और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया है. एक प्रश्न और ऐसा छात्र पूछ रहे हैं कि जब ये इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका प्रभाव हिंदू समाज पर और बाकी राष्ट्र के ऊपर क्या पड़ेगा? बहुत सारे लोग वहां पर मंदिर देखने के लिए जाएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देश विदेश से बहुत सारे लोग आएंगे देखने के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? ऐसी सब इस पूरी जो प्लानिंग जो की है उसमें इसके बारे में क्या कल्पना कोशिश की तो गई है? यही की गई है कि भगवान का दर्शन करने जो आए तो भगवान की ओर से मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो बेसिक बातें हैं वो ठीक ठाक रहे. कोशिश यही है. कितने दर्शनार्थी रोज वहां आएंगे ऐसे आपका अनुमान है? आज लगभग 10 to 15,000 पिलग्रिमेज रोज है और फेस्टिवल डेज में 3 दिन से 4 दिन पर जो पीक पीरियड रहता है उसमें 15 से 20 लाख लोग आते हैं. हमारा कैलकुलेशन है कि 365 दिन थ्रू आउट द ईयर 50,000 लोग रोज अगर आए तो हाउ टू मैनेज, इस पर प्लानिंग पर काम हो रहा है. उसके लिए पूरी यातायात की व्यवस्था, निवास व्यवस्था ऐसी सब खड़ी करनी पड़ेगी. उस विषय में कुछ एयरपोर्ट के बारे में या ऐसा कुछ भी काम चल रहा है? एयरपोर्ट अच्छा बन रहा है, रेलवे सिस्टम 4 गुना बड़ा हो रहा है. इसमें पीयूष गोयल जी बहुत काम कर रहे हैं. सभी काम लगभग 2 साल से चल रहे हैं. बस स्टॉप आज ये कहा जाएगा है ही नहीं तो उससे 10 गुना 20 गुना बड़ा बन रहा है. एरोप्लेन, एरोड्रम इंटरनेशनल बनाने का काम शुरू हो गया है और आवास की भी कोई कठिनाई नहीं आएगी, सब होगा. एक तरह से यह मंदिर जो है, जो हमने जो इसका जो आज का विषय रखा है, मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण, तो जब इतने सारे श्रद्धालु वहां पर रोज आएंगे और राम के जीवन के बारे में जानेंगे और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे
तो एक पूरी भावनात्मक एकात्मता का वातावरण पूरे देश में बनेगा। तो एक समाज परिवर्तन की दिशा में ऐसा लगता है कि यह राम मंदिर का निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम अपने भारत के इतिहास के लिए रहेगा। ऐसा आपको ऐसा लगता है क्या? और अपने छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? 42 दिन का जो निधि समर्पण अभियान है, इसका अध्ययन हो, और ये राम इस राष्ट्र को जगाने की एकमात्र शक्ति है। इट इज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड, इट इज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। बराबर है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने स्टूडेंट्स, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने समय का उपयोग करते हुए यह जो पूरा जो अभियान हुआ है और जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है, उसके बारे में अध्ययन करके रिसर्च पेपर्स लिखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, और यह एक अपने आप में एक बहुत बड़ा केस स्टडी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ऐसे तमाम छात्रों को जैसा सहयोग चाहेंगे, आई पर्सनली विल प्रोवाइड। चंपत राय जी, आपने हम सभी से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना होने के कारण हम आपको यहाँ अपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में बुला नहीं पाए। सभी छात्रों को आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती, बड़ी प्रेरणा मिलती। लेकिन आपसे अनुरोध रहेगा कि एक बार यह कोरोना का समय निकल जाए तो कभी समय आपका हम लेकर के आपको अपने कॉलेज में बुलाएंगे, ताकि आप सभी छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका आभारी हूँ, और जो भी विद्यार्थी इस आज की टॉक्स वार्तालाप में है, मैं उन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सब सुखी रहें। धन्यवाद बात करने के लिए राय जी, धन्यवाद। चलो धन्यवाद। अब इसको चुपचाप बांध लो। So finally, we come to the end of the session of day 2, session 1, and we had great deep insights about Ram Mandir and how we can build our nation with the help of building of Ram Mandir. And students had so many thoughts and so many queries, so we tried to answer so many queries in that limited time. And one day, like sir said, we will call in again, and we will have at least a half day session which is required for this. So now we will take a short break. We will again meet at 11:30 with the second session. Thank you so much, audience. Thank you. Thank you. Namaskar.